संदीप भाई, सबसे पहले तो मैं आपका खूब खूब अभिनंदन, न्यूज 24 का खूब खूब अभिनंदन के लगातार 110 दिनों से मोरबी हत्याकांड के 135 लोगों ने जो अपनी जानें गुमाई थी, जिनका मर्डर हुआ था, उनके न्याय के लिए न्यूज 24 आप लगातार लड़ रहे हो। देखिए, दो चीज है। पहली चीज, जब आपको याद था कि गुजरात में पाटीदार आंदोलन के समय 14 युवाओं को पुलिस की तरफ से गोलीबारी में उनकी मौत हो गई थी, और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने यहाँ के मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल को बदला बदला था, यानी कि उनको चेंज कर दिया गया था। तो क्यों भूपेंद्र भाई पटेल को ये एसआईटी रिपोर्ट आने के बाद नैतिकता के धोरण पे बदला नहीं जा रहा? या तो भूपेंद्र भाई पटेल ने नैतिकता के धोरण पे आज तक भी अपना रेजिग्नेशन सबमिट नहीं किया। दूसरी बात, ये एसआईटी का जो रिपोर्ट आया है आपके सामने, आपने लगातार कवरेज दिया और लगातार हम आपकी डिबेट में आए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हर एक प्रवक्ता ये बातों को जागरूक कर रहा था कि जो जिस तरीके से ओरेवा ग्रुप ऑफ कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है वो टोटली अनलॉफुल है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने बोला कि गुजरात सरकार ने मुआवजा 6 लाख करके 10 लाख दिया। अरे भाई, वो हाईकोर्ट ने बोला तब जाके आपने 10 लाख किया है। आपने आज तक गुजरात सरकार ने हाईकोर्ट में हलफनामा नहीं दिया। मुआवजा बहुत ही हल्का, बहुत ही छोटा सा मुद्दा है। जिसने अपनों को खोया वो कोई भी कीमत देने को तैयार हो जाएगा। वापस जान आ जाएगी क्या? सवाल यह है, जान क्यों गई? बिल्कुल बिल्कुल संदीप भाई, बिल्कुल मैं इसी पे आ रहा था। गुजरात सरकार ने आज दिन तक एक भी हाईकोर्ट में हलफनामा नहीं दिया कि आईपीसी 302 और आईपीसी 307 मर्डर और अटेम्प्ट टू मर्डर की कलम है, ये लोगों पे क्यों लगाई नहीं गई है। जयसुख पटेल के ऊपर ऐसा तो कौन सा उनके संबंध, राष्ट्रीय संबंध भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों या सांसदों के पास है कि गुजरात सरकार ने जब इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी को जयसुख पटेल और उनकी कंपनी की तरफ से हैवी फंडिंग मिला था, क्या इसकी वजह से 110 दिन तक उनको बचाया जा रहा था? जयसुख पटेल जेल में है ना अब। जयसुख पटेल इसीलिए एसआईटी पर आप सवाल उठा रहे थे। एसआईटी ने सीधे सीधे गंभीर सवाल उठा दिए ना लापरवाही और मिली भगत के। नहीं, बिल्कुल संदीप भाई, देखिए हम तो बहुत क्लियर कट पहले से बोलते थे। यही मोरबी के डीएम ऑफिस में से उस घटना के समय जवाब आया था कि मुंबई की एक कंपनी ने 90 लाख रुपीस में टेंडर दाखिल किया था, फिर भी 1 करोड़ के टेंडर में ओरेवा ग्रुप ऑफ कंपनीज को टेंडर दे दिया गया, क्योंकि गांधीनगर हेडक्वार्टर से किसी मंत्री का कॉल आया था। आज तक उसकी भी जांच नहीं हुई और नहीं एसआईटी रिपोर्ट में कहीं पे ये मेंशन है। ये बात आपने जो बोला मिली भगत, ये बात पक्की हो जाती है कि कोई भी राजकीय संबंधों के बिना ओरेवा ग्रुप ऑफ कंपनीज के मालिक जयसुख पटेल की इतनी ताकत तो जब एसआईटी ये कह रही है तो आप भरोसा क्यों नहीं कर रहे कि निष्पक्ष जांच होगी? बिल्कुल, क्योंकि इसके पहले जब तक्षशिला कांड सूरत सिटी में हुआ था तब भी एसआईटी का गठन हुआ था। एसआईटी का रिपोर्ट आया था, तीसरे मालक तक जाने की सीढ़ियां नहीं थी फायर ब्रिगेड के पास। इसके पहले अहमदाबाद में जो राइड्स ब्रेक हुई थी उसमें 70 लोगों की जाने गई थी। बोटाद में जो लट्ठा कांड हुआ था अल्कोहल की वजह से, उसमें 70 लोगों की जाने गई थी, तब भी एसआईटी का गठन हुआ था, एसआईटी का रिपोर्ट आया था। लेकिन आज तक गुजरात सरकार ने मोरबी नगर पालिका को डिसॉल्व क्यों नहीं किया? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। हाईकोर्ट ने भी गुजरात सरकार को बोला है यू हैव टू डिसॉल्व मोरबी नगर पालिका एज सुन एज पॉसिबल, लेकिन नहीं किया जा रहा। मोरबी के जो प्रमुख है, उप प्रमुख है नगर पालिका के, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं ली गई। उनके जो चीफ ऑफिसर है उनको सस्पेंड के नाम पे दूसरी जगह पे ट्रांसफर कर दिया गया, उनको टर्मिनेट नहीं किया गया, ना ही तो डीएम के ऊपर कोई एक्शन ले ली गई। ये क्यों बचाने की कोशिश कर रही है गुजरात सरकार? इसके पीछे यही कारण हो सकता है कि अगर मोरबी नगर पालिका डिसॉल्व होती है तो उनके जो पार्षद है या तो वो कुछ ऐसी गुप्त माहिती जानते हैं जिसमें गुजरात सरकार के मंत्रियों के भी नाम आ सकते हैं, क्योंकि ये बात सिर्फ और सिर्फ ब्रिज टूटने की नहीं है। ये बात है 135 लोगों को जस्टिस देने की, और जस्टिस डिलेड मींस जस्टिस डिनाइड। और मिली भगत की बात है। आप भी इंटरवीन कर रहे थे महेश वर्मा, एक सेकंड। निशांत, मैं कह रहा हूं संदीप भाई कि जो हमारे मित्र कांग्रेस के मित्र जो बोल रहे हैं वो एक भी कोई ऐसी नजीर बता दें, जो आप अपना कोई एसआईटी बता दें। इतने सारे हादसे हुए, मैं गिनाऊं तो बहुत टाइम लगेंगे। एक भी ऐसी कोई बात बता दे जो कि यशोवर्धन जी जो कह रहे हैं कि 3 घंटे में रिपोर्ट आ जाती है, राजस्थान में रहे बहुत टाइम तक। एक भी ये कोई ऐसा हादसा बता दे जो 3 घंटे में रिपोर्ट फाइल हो गई हो कांग्रेस कोर्ट के अंदर, या 3 घंटे में सारी चीजों को कंक्लूड कर दिया गया। क्या मतलब बनता है इस तरह से?
इस नहीं तरह नहीं, के एक मिनट प्रोपेगेंडा और निशांत, बीच में दुष्प्रचार का नहीं, क्या मतलब देखिए बनता है? क्रॉस टॉक नहीं करवाते कौन सा हम तरीका शो में। है किसी हादसे को जस्टिफाई सवाल करने यहाँ का? पर निशांत ये पूछ रहे किसी हैं जांच महेश को जो वर्मा, है किसी एक जांच मिनट पे सुनिए सवाल ना खड़ा महेश करने का वर्मा, ये सवाल कौन सा ये लॉजिक है कौन सा कि तर्क है? एसआईटी के ऑक्सीजन जरिए भी सर्टिफिकेट मिल गया। पर्दादारी हो रही है क्या? 6 से मिली भगत 6 लापरवाही महीने के संकेत दे दिए पर वो संदीप भाई, अगर कूड़े आपने मुझे टाइम दिया है तो की मुझे टोकरी थोड़ा में सा डाल समय दी दे जाएगी, दीजिए कहने कार्रवाई का। होगी कि नहीं? नहीं नहीं, अगर सवाल ये है, मेरी बात नहीं, नहीं, आप मेरी ये तो बोलती मान बंद रहे हैं ना करनी है तो लापरवाही और मिली भगत नहीं, हुई? नहीं, मेरी बोलती बंद करनी है तो ये ठीक है, ये 4 लोग काफी है। नहीं लेकिन नहीं नहीं, सवाल ये सवाल है का कि- जवाब दीजिए, बोलती बंद नहीं, नहीं, आपको मैं सबसे सवाल ज्यादा का जवाब मौका दूंगा, इसलिए दे मेरी रहा हूं। बात तो खत्म होने दीजिए। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि क्या इस बात से हमारे मित्र यशोवर्धन आजाद कहीं वाकिफ नहीं है कि 6 महीने के अंदर अंदर उस व्यक्ति ने जो है उस मोरबी पुल को स्टार्ट किया, जबकि उसमें क्लॉज था कि 8 महीने से लेकर 12 महीने के बीच में बकायदा उसकी जांच होगी, जांच होने के बाद उसको फिर खोला जाएगा, उससे पहले नहीं खोला जाएगा। और ये मेरे कांग्रेस के मित्र कितना बड़ा झूठ बोल रहे हैं, आपके न्यूज चैनल को एक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं कि कह रहे हैं कि हाई कोर्ट ने ये कहा कि विघटन कर दो, जबकि शपथ पत्र हलफनामा जो है गुजरात सरकार ने दिया है। निशांत मौका गुजरात दूंगा। सरकार ने कहा है कि नगर पालिका को जो है हम विघटन करने जा रहे हैं। क्या मतलब निशांत बनता है आप इस बोलिए, झूठ का? निशांत बीच में मत बोलिए, जब मैं कह रहा हूं तब बोलिएगा प्लीज, क्रॉस टॉक नहीं होती है इस शो पर। अब बोलिए। संदीप भाई, मेरे पास हाईकोर्ट का ऑर्डर है, इसमें क्लियरली मेंशन है कि जो आप 6 लाख रुपए का मुआवजा दे रहे हो वो काफी नहीं है। लोगों का जो हत्या हुआ है आपका एक्ट ऑफ फ्रॉड की वजह से वो मुआवजे की बात नहीं हो रही, वो कह रहे हैं डिसबैंड करना कि मोरबी महानगर पालिका का विघटन कर दो, ये गुजरात हाईकोर्ट का आदेश नहीं है, वो ये कह रहे हैं। सर ये इसमें ये भी मुद्दा लिखा है कि गुजरात सरकार को मोरबी नगर पालिका को डिसॉल्व करना चाहिए और मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल ने इसकी मुहिम भी शुरू की, लेकिन जो पार्षद जीते हुए पार्षद भारतीय जनता पार्टी के हैं वो सीधे पहुंच गए गांधीनगर और वहां जाके हाथ जोड़े मुख्यमंत्री से कि नहीं, अभी आप डिसॉल्व मत करो, डिसॉल्व मत चलिए करो। ठीक है, यशोवर्धन आजाद